हाँ तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए बुध का जो ये 7 मार्च से गोचर होने जा रहा है 26 मार्च तक, इसका आखिर क्या प्रभाव रहने वाला है, किस मामले में ये अच्छा तो किस मामले में बुरा रिजल्ट देने वाला है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृषभ राशि वालों के लिए बुध का गोचर कुंडली के एकादश भाव में होने जा रहा है और एकादश भाव में बुध का गोचर कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देता है। 7 मार्च से 26 मार्च तक की कहानी से मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, बुध जो है सो आपकी विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है। आपका दिमाग कितना चलेगा, बिजनेस में आप कैसा कर पाएंगे, बिजनेस व्यापार कितना बढ़िया चला पाएंगे, टेक्नोलॉजी में आपका दिमाग कितना काम करेगा और भी विभिन्न सारी चीज़ों में, संचार कौशल में आपका दिमाग कितना काम करेगा, इन सब का कारक है बुध, इन सब का मालिक है बुध। देवी और सज्जनों, तो बुध कोई साधारण ग्रह नहीं है, लेकिन बुध एक नपुंसक ग्रह है जिसमें ये होता है कि जिस राशि में बैठा हो, जिसके साथ बैठा हो, वो ऐसा रिजल्ट देने लगता है क्योंकि इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता। लेकिन वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में बुध है तो कुछ ना कुछ बेहतरीन, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निश्चित तौर पर में देगा। जैसे में क्या देगा, आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्हा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं। देवी और सज्जनों, बुध कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है तो 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च के बीच में आप खुद ब खुद ये अनुभव करेंगे कि आपकी आमदनी में धीरे धीरे धीरे, स्लोली 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 कुछ वृद्धि होती जा रही है। धीरे धीरे करके आपकी आमदनी में वृद्धि होती चली जाएगी। धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि लाभ पहले से थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि कुंडली के एकादश भाव में बुध है तो कुछ उपलब्धि की प्राप्ति भी 7 मार्च से 26 मार्च के बीच में होती हुई नजर आएगी। छोटी उपलब्धि मिलेगी, बड़ी मिलेगी, ये आपके बुध के कुंडली में होने पर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर में ये बुध गोचर में आया है तो उपलब्धि मिलेगी, ये तय है। कितनी बड़ी मिलेगी ये मायने नहीं रखता। देवी और सज्जनों, आपके सीनियर्स आपका साथ नहीं दे रहे थे, इस समय में आपके सीनियर्स आपका साथ देंगे। आपके सीनियर आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप जैसा चाहेंगे आपके सीनियर आपको ऐसा मदद कर देंगे। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में बैठने के कारण इस समय में आपकी उत्कृष्ट लेखनी क्वालिटी हो जाए। किसी भी विषय पर में लिखना है, किसी भी विषय पर में बोलना है, आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर बोलने वाला, आपसे बढ़िया, आपसे बेहतर लिखने वाला वहाँ पे दूसरा कोई नहीं होगा। इसमें हो सकता है तो आप प्राइज वगैरह भी जीत सकते हैं, इनाम पुरस्कार वगैरह भी आपको प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जो है सो मिल सकता है। बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप कमाल कर सकते हैं। आपका बिजनेस व्यवसाय इस समय में इतना बढ़िया चलेगा, इतना बढ़िया चलेगा, क्योंकि बढ़िया अगर नहीं चलेगा तो आमदनी कहाँ से होगी, लाभ कहाँ से मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कहाँ से होगी, मनोकामना की पूर्ति आखिर होगी तो होगी कहाँ से। तो बुध के एकादश भाव में बैठने के कारण मैं आपको बता दूं कि इस समय में आपकी बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी। बुद्धि का बिल्कुल उचित इस्तेमाल करके वृषभ राशि वाले सही लाभ ले पाएंगे। वृषभ राशि वाले बुद्धि के साथ साथ विद्या का भी सही इस्तेमाल करेंगे। इस समय में आपके विचार लोगों के सामने जब आप रखेंगे तो लोगों को एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई इसके बातों में दम तो है, इसने जो कहा है उसमें कुछ न कुछ तो बात है, बातों में बात है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपका संचार कौशल बहुत बढ़िया रहेगा। आप बिजनेस व्यवसाय बहुत बढ़िया करेंगे। लेखन क्षमता हमने बताया आपका बहुत बढ़िया रहेगा। और आपका व्यक्तिगत अपना बुद्धिमत्ता, चातुर्य भी, इसका मालिक भी बुध होता है तो इसको भी बुध बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करेगा। देवी और सज्जनों, विशेष तौर पर में बुध का जो प्रभाव है वृषभ राशि वालों के ऊपर में शिक्षा, शोध, विज्ञान और वाणिज्य, शिक्षा, शोध, विज्ञान और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है। इन चारों क्षेत्र में आप इस समय में धमाल मचा देंगे, कमाल मचा देंगे। देवी और सज्जनों, आपको मैं बता दूं कि इस समय में बुध
आपकी बौद्धिक क्षमता को इतना मजबूत कर देगा, इतना मजबूत कर देगा कि आपके लिए ये सोचना जानना असंभव हो जाएगा कि आखिर मैं ये काम इतनी आसानी से कर कैसे पा रहा हूँ। बुध की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पे पड़ेगी और पांचवा भाव आप सब जानते हैं कि आपके संतान का होता है। तो इस समय में संतान का सुख भी विशेष तौर पर में वृषभ राशि वालों को मिलने का योग जो है सो दिखाई दे रहा है। देवी और सज्जनों, पांचवा भाव संतति स्थान ही नहीं संतति सुख का भी होता है, यानी कि बुध की दृष्टि के कारण आपको संतान का सुख भी प्राप्त होगा। जिसको संतान की प्राप्ति नहीं हुई है 7 मार्च से 27 मार्च के बीच में आप अपने जीवन साथी के साथ संबंध जरूर बनाएं, अगर इस समय में उनका शरीर एलाव करता है तो। इससे आपको संतति प्राप्ति का भी योग बनेगा, संतान प्राप्ति के, संतान यानी कि जीवन साथी के गर्भ धारण करने का भी योग निश्चित तौर पर में आपके लिए बनेगा। बड़ा सूटेबल समय है ये। देवी और सज्जनों, ये जो पांचवा भाव है वो प्रेम लीला का भी है, आपके रास लीला का भी है। तो इस समय में कहीं पर में आपका कोई लव अफेयर भी चल सकता है, कहीं पर में किसी के साथ प्रेम संबंध भी बड़ा बेहतरीन एक चरम सीमा पर में हो सकता है। आप दोनों का प्यार, कहते हैं ना परवान चढ़ के बोलने वाली बात, तो आपका प्यार इस समय परवान चढ़ के बोलता हुआ नजर आएगा। और पहले से प्रेम संबंध है, कहीं पर में उसके साथ टेंशन तनाव लड़ाई झगड़ा की स्थिति चल रही थी, तो उस मामले में भी इस समय बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों, आपके यश में भी खूब वृद्धि के योग हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें इस बुध के कारण चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही हैं। एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए कर्मचारी और विद्यार्थी दोनों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कर्मचारी को पदोन्नति, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, प्रशंसा, और विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन लगना और बहुत अच्छे तरीके से जो है सो समस्याओं के समाधान को ढूंढना, क्लास में एक अपना विशेष स्थान बनाना, क्लास में एक अपना विशेष क्लास बनाना आपको इस समय में आ जाएगा। वृषभ राशि वाले जातक को मैं बता दूं कि इस समय में आप जो है कला के क्षेत्र में भी बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आपको किसी कला में रुचि है, चाहे वो संगीत हो, डांस हो, चित्रकला हो, कॉमेडी हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें अगर आपके कला में हैं, आर्ट से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें भी आपके यश में वृद्धि का विशेष योग बन रहा है। और कुछ गूढ़ शास्त्र, कुछ गूढ़ ज्ञान की भी आपको प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। देवी और सज्जनों, भविष्य कथन के तरफ आपका रुझान यानी कि ज्योतिष विद्या की तरफ आपका ध्यान इस समय में आकर्षित हो सकता है और ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त करने की आप कोशिश कर सकते हैं। ज्योतिष का विद्या आपको प्राप्त हो सकता है और बहुत बढ़िया तरीके से आप उधर आप ध्यान दे सकते हैं। देवी और सज्जनों, आर्थिक स्थिति को भी ये मजबूत करने का प्रयास करेगा। आर्थिक तौर पर में भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। दोस्तों का भी खूब सपोर्ट इस समय में मिलेगा आपको। वृषभ राशि वाले, आपको बता दूं कि सुनी सुनाई बातों पर में बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें तो बढ़िया रहेगा। और आपको इस समय में कुछ गिफ्ट वगैरह मिलने के योग भी बन रहे हैं। कुछ लोग आपको कुछ भेंट कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट पर में कोई तौर पर वस्तु दे सकते हैं। मित्र की स्त्री के साथ भी आपका जो है सो बहुत बढ़िया कनेक्शन बैठ सकता है, बहुत बढ़िया संबंध रहेगा। और ऐसे कहें तो दूसरे शब्दों में एक तो ये हो गया और दूसरा ये कि महिला मित्र के साथ भी आपका संबंध जो है सो बहुत अच्छा रहेगा। आपको बता दूं कि इस समय में जो है सो कुछ विशेष पाने का भी योग है, कुछ अलग से विशेष आप पा भी सकते हैं। ऐसी भी योग जो है, ऐसी भी स्थिति जो है सो दिखाई दे रही है। किसके लिए? तो वृषभ राशि वालों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव में बैठने के कारण महर्षि बताते हैं कि अच्छी बुद्धिमत्ता के साथ नए विचारों और आधुनिकता की तरफ आपके प्रोत्साहन को देखा जाएगा इस समय में, और आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। इस समय में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होंगी, यात्राएं जो हैं सो बहुत ज़्यादा होंगी। और वृषभ राशि वालों के लिए दूसरे भाव का मालिक भी है बुध, तो कुछ इस समय में बैंक बैलेंस वगैरह भी कर सकते हैं, कुछ पैसा वगैरह जमा करने का भी वृषभ राशि वालों को अवसर मिल सकता है। पड़ोसी से भी कुछ विशेष लाभ मिल सकता है। और 3, 4, 5, 6 और आपको बता दूं कि इस समय में आप अपने वाणी के कारण, बोलने के कारण भी कुछ अच्छा खासा लाभ भी ले सकते हैं। तो बुध वृषभ राशि वालों को लगभग हर मामले में बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट्स देने वाला है। बुध का रिजल्ट्स, हाँ, ये इस समय में इस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि बुध के साथ राहु की भी युति बन रही है, तो राहु
कुछ प्रतिशत हल्का फुल्का डैमेज कर सकता है बुध को, लेकिन क्योंकि राहु भी बढ़िया रिजल्ट दे रहा है इसलिए बुध भी इस समय में अच्छा ही रिजल्ट आपको देगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए यही छोटी सी वीडियो थी हमारी, जिसमें हमने आपको बताने की कोशिश की कि आपके लिए हमारा ये बताया गया समय और बुध का गोचर कैसा रहेगा। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, ये ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएं। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक मिनट हमारे चैनल पर में देना मेरे लिए बहुत ही बेशकीमती है, अमूल्य है, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। देवी और सज्जनों, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।